अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपने की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली। बिल्कुल सही बात है। अगर गहराई में जाकर सोचेंगे तो इसका अर्थ आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं सक्सेस के 98 पर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि पर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और पर डे आपके साथ मैं करंट अफेयर डिस्कस करता हूं, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो। और अनअकैडमी के ऊपर आप जितेंद्र कुमार सिंह को फॉलो कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर वे में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, आज देखेंगे 1 और 2 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आपको पता है नमक से ही अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता है ये कहीं ना कहीं बापू से जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी से। और महात्मा गांधी कहां के रहने वाले? गुजरात का। तो जाहिर सी बात है जो आंसर होगा हमारा गुजरात होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में किसने शिशु मृत्यु पर अंकुश लगाने के लिए एक विषय की योजना शुरू की है? किस राज्य ने? तो उसका आंसर है आपका महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? तो मुंबई। वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। और गवर्नर कौन है? तो सी विद्यासागर राव। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर इससे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किन 2 देशों के केंद्रीय बैंकों ने अबर नामक आम डिजिटल मुद्रा लॉन्च की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं बता दे रहा हूं बार बार। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यूएई और सऊदी अरब। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक करेंसी, एक मुद्रा का उद्घाटन किया है। उसका नाम क्या है? एबर। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जैसे आपको पता होगा कल यानी 1 फरवरी को आपका जो बजट है वो पेश हुआ था। तो वित्त मंत्री कौन थे? पीयूष गोयल। आपको पता है जो वित्त मंत्री है वो हमारे अरुण जेटली है, लेकिन उनका तबियत खराब है, सो पीयूष गोयल ने क्या किया था? बजट पेश किया था। तो वित्त मंत्री पीयूष गोयल 1 फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट 2019 और 20 पेश करेंगे, कर दिए। ठीक है, इस साल बजट अंतरिम बजट होगा। और अंतरिम बजट के लिए, अंतिम बजट के लिए किस शब्दों का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा जो शब्द है वो इस्तेमाल किया गया है? वो है आपका वोट ऑन अकाउंट, यानी अकाउंट पर वोट करें। ठीक है, अगला है किस नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया? किसको बना दिया गया है वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का? नेवल यानी नेवी का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी जी अशोक कुमार। क्या? ए जी अशोक कुमार। ठीक है, अगला तो प्रश्न है कैरनॉट प्राइज किसने प्राप्त किया है? यह पुरस्कार किसको मिला है? तो यह पुरस्कार जो मिला है वो मिला है पीयूष गोयल को। और पीयूष गोयल कौन है? ये रेल मंत्री भी है और फिलहाल में ये वित्त मंत्री भी है, फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, अगला प्रश्न जो है अमरीक सिंह नागर का निधन हुआ है, वो क्या थे? वो किस लिए लोकप्रिय थे, फेमस किस लिए थे? तो वो एक क्रिकेटर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सी कंट्री G20 जो समिट है वो होस्ट करने जा रही है 2022 का? आपको मैं बता दूं इसका आंसर होगा हमारा भारत। इसके पहले जो 2022 का G20 समिट था वो इटली होस्ट करने वाली थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के रिक्वेस्ट पर वो 2021 होस्ट करेगी। और 2022 है वो कौन होस्ट करेगा? 2022 होस्ट करेगा हमारा भारत। ठीक है, याद रखिएगा। किसको नियुक्त किया गया है इंडिया का एम्बेसडर? कहां के लिए? मालदीव्स के लिए। आपको बताना है। तो जो मालदीव्स के लिए इंडिया को जो एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उनका नाम है संजय सुधीर। क्या नाम है? संजय सुधीर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के लिए स्मार्ट कार्ड पेश किए हैं? कौन सा राज्य है जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस चाहते हैं बनाना या जो ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर है उनके लिए स्मार्ट कार्ड जो है वो नया लॉन्च किया गया है? तो कौन सा राज्य है? तो वो है आपका तमिलनाडु। और तमिलनाडु का राजधानी क्या है? चेन्नई। वहां के सीएम आपका पलानीस्वामी और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित।
ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के साथ साथ अलग से मैं आपको ये करवा रहा हूं ताकि एक एक क्वेश्चन का जो भी डाउट है, जो भी की पॉइंट है उस क्वेश्चन का, वो आपको याद हो। ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम अलग से ये सब पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। अगला प्रश्न है, इस राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में संस्थापक बाल ठाकरे के स्मारक के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर जो है अगेन है आपका महाराष्ट्र। और पिछले कुछ क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर दिया है कि जो महाराष्ट्र के सीएम है कौन है, देवेंद्र फडणवीस, और वहां का क्या राजधानी क्या है, मुंबई, और वहां के गवर्नर कौन है, तो विद्यासागर राव। ठीक है, अगला, बार्क का जो चेयरमैन है किसे दोबारा बना दिया गया, ये आपसे पूछा है, री इलेक्टेड यानी उनसे फिर से नियुक्त किया गया है, तो वो है आपका पुनीत गोयनका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे आपके 1 और 2 फरवरी के, जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कम समय में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप रेगुलर अपडेट रहते हैं तो एग्जाम में अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए जितने भी मेरे भाई बहन हैं सभी को दिल से गुड मॉर्निंग।